Assalamu alaikum students. I am fashion and textile instructor Raiha. Let's see how we render different dresses in Paint or Illustrator dress. Okay, for it I am taking the red color. The base is red and I'll creating the color shades and rendering with the red color. Let's see how we do it. सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम रेड कलर को ही एज अ बेस यूज़ करेंगे. नाउ वी विल पेंट द बेस रेड कलर ऑन ऑल ऑफ द सरफेस. जो भी हमारा एरिया है हमारा ड्रेस है उसके ऊपर बेस कलर कर देंगे जहाँ पे वो आ रहा होगा. बस बेस कलर करते हुए आपने ध्यान रखना है कि छोटे एरियाज़ में वेस्ट पे फोल्ड्स पे थोड़ा सा आप लाइक अगर आपको ग्रिप छोटे ब्रश पे तो छोटे ब्रश से करें, बट आपको पेंट आपका बाहर एक्सीड नहीं होना चाहिए. इसी तरह से हम पूरा ड्रेस उसकी फोल्ड्स उसके आपके जो भी हैं उस पर सब पे बेस कलर कर लेंगे. हमारा विच नाउ आई एम यूजिंग इज़ रेड, तो मैं सारा रेड कलर से उसे बेस कलर से कवर कर लूँगी. उसके बाद फिर हम उसके ऊपर बाकी शेड्स क्रिएट करेंगे. लाइक ये कैन यू सी दैट हाउ आई एम रेंडरिंग इलस्ट्रेशन. मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है फॉर द टाइम कि हम अपना टाइम सेव कर सकें ऑफ द वीडियो, वरना ये आपने आराम से अपना टाइम लेके उसके ऊपर इसको रेंडर करना है. वंस इट्स डन हम पूरा अच्छा आपने हैंड्स और वो स्किन टोन पहले कर लेनी है, वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा. अगर आप स्किन टोन बाद में करेंगे वो ब्लीड होने का खतरा. Once it's completed and then we will wait and let it dry. After it's dried, what we will do is we will create one darker tone of the base color. हमारा base color red था, उसमें हमने थोड़ा सा black ऐड करके उसका एक darker tone बना लिया. अच्छा, जब भी आपने black ऐड करना है you need to be very कॉन्शियस, बिकॉज रेड ब्लैक कलर बहुत जल्दी चेंज कर देता है, अपना कलर डार्क कर देता है. तो हमने उसका वन टोन डार्कर करना है. और अगर बाय मिस्टेक आपसे ऐड हो जाए ज़्यादा तो आपने उसमें बेस कलर ऐड करके उसको लाइट कर लेना है. अब नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल पेंट आउटर एरियाज रेड. अब लाइट का पर्सपेक्टिव हम देखते हैं. हम सेंटर से सेंटर फ्रंट ऑन द टॉप लाइट रखते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि हम ईजिली अपने साइड एरियाज़ को डार्क कर देते हैं और सेंटर में लाइटर टोन क्रिएट कर देते हैं. लाइटर टोन क्रिएट अभी हम नहीं करेंगे, जो हमारा बेस है वो एज अ लाइटर टोन यूज़ हो जाएगा हमारे पास. बट फॉर नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि हम उसको आउटलाइंस को अपने वेस्ट एरिया को अपने फोल्ड्स एरिया को डार्क करेंगे. अब इस डार्कर टोन से मैं पूरी आउटलाइन पे एक लाइन लगा रही हूँ विच विल क्रिएट अ डार्कर टोन ऑन दैट एंड विच विल क्रिएट ए इल्यूजन विद लाइट. फोल्ड के ऊपर करेंगे, फोल्ड्स करने के बाद स्ट्रोक्स देंगे और जो आपके फोल्ड्स हैं उन पर डार्कर कलर करेंगे. अच्छा, डार्कर कलर जब आपने करने हैं स्ट्रोक्स देना है, कोशिश करनी है पानी कम हो और बारीक ब्रश हो, उससे ज़्यादा अच्छा स्ट्रोक आता है. एंड फोल्ड्स अनइक्वल, उसी तरह स्ट्रोक्स अनइक्वल हम देंगे. कैन यू सी दैट हाउ विद द ब्रश आई एम क्रिएटिंग स्ट्रोक्स. आपने आराम से यू विल टेक योर टाइम एंड यू विल क्रिएट द स्ट्रोक्स विद द डार्कर टोन. इसी तरह से हम सारे फोल्ड्स के ऊपर स्ट्रोक्स देकर वन टोन डार्कर जो हमने क्रिएट किया उससे एक डार्कर टोन से क्रिएट कर लेंगे. आउटलाइन डार्क कर लेंगे हेम के साथ, जहाँ जहाँ हमारे फोल्ड्स आ रहे हैं ड्रेस पे वो डार्क कर लेंगे. जहाँ हमारे जो हैं कोई फॉर एग्जांपल बस्ट कप था हमने वो डार्क कर लिया. इसी तरह से हम इसका भी लास्ट फोल्ड को करके डार्कर टोन और उसकी भी आउटलाइन डार्क कर लेंगे. कैन यू सी दैट हाउ द ब्रश इज़ वर्किंग. उसके ऊपर सिर्फ पेंट है, पानी नहीं लेना. अगर यहाँ पे आपका पानी ज़्यादा होगा तो वो ब्लीड करेगा कलर के साथ, स्ट्रोक नहीं आएंगे, हमें स्ट्रोक्स चाहिए. नाउ वी विल ब्लेंड दिस कलर थ्रू आउट वेस्ट के ऊपर जहाँ हमारी डार्ट्स या जहाँ हमारे पैनल्स या जहाँ हमें डार्क चाहिए फॉर एग्जांपल वेस्ट के ऊपर, वहाँ हम डार्कर टोन दे देंगे और हल्के से स्ट्रोक्स दे के ब्लेंडेड होना चाहिए. अगेन स्ट्रोक्स ज़रूर हमें चाहिए लेकिन हमें ब्लेंडिंग चाहिए. नाउ वी विल वेट दैट वन इट्स ड्राइड एंड देन वी विल क्रिएट अ वन टोन डार्कर टू मेक इट्स मोर स्ट्रोक्स ऑन इट. ठीक है, जो मेरा डार्कर टोन है मैं वो आपके उसके ऊपर करके अब नाउ व्हाट आई एम डूइंग आई क्रिएटिंग दिस टोन डार्कर. लाइक उसी कलर के अंदर और ब्लैक ऐड करके मैंने थोड़ा सा रेड भी ऐड किया था क्योंकि कलर कम था. इस जो हमने डार्क कलर अभी बनाया उसका वन टोन डार्कर कलर बनाएंगे टू रेंडर टू गिव मोर स्ट्रोक्स एंड टू क्रिएट मोर इल्यूजन्स, ताकि हमें दो तरह के टोन्स और कलर्स नज़र आएँ. नाउ कैन यू सी मैंने उसका एक डार्कर टोन क्रिएट कर लिया और वो बहुत डार्कर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली डार्कर होना चाहिए. और अगर आपसे ज़्यादा डार्कर क्रिएट हो गया आप उसमें रेड ऐड करें या अपना बेस कलर ऐड करें या ब्लैक ऐड करके उसको एडजस्ट कर लें. नाउ सेम वे उसी तरह से आउटलाइन के ऊपर हम डार्कर टोन्स देंगे जहाँ जहाँ हमें चाहिए. ऊपर हमारी रफल्स हैं, हमें रफल्स डार्क चाहिए, हमें इन साइड ऑफ द ड्रेस डार्क चाहिए, हमें जो आपके स्ट्रैप्स हैं वो डार्क चाहिए. फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है वेस्ट एरिया, ये हमें डार्क चाहिए. फिर हमें ये आउटलाइन डार्क चाहिए. उसी तरह से वही कलर
अच्छा, इसको अपने ड्राई होने देना है। अगर ये ड्राई नहीं होगा तो कैन यू सी दैट हाउ इट्स ट्रांसफरिंग ऑन माई स्किन। मैंने भी ये कर लिया है, लेकिन आपने इसको फुली थोड़ा सा ड्राई होने देना है, फिर आपने इसको करना है। सेम वे पे आप अपने ऊपर फोल्ड्स के ऊपर एक और डार्कर टोन क्रिएट करेंगे, उसी तरह से अपने स्ट्रोक्स के साथ आप उसे डार्कर टोन हेम पे क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब हम ड्रेसेस पहनते हैं तो आप अगर देखें तो आपके उसमें फोल्ड लाइट डार्क सारे होते हैं। कहीं लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो कहीं ज़्यादा लाइट हो रहा है कलर, कहीं डार्क लाइट्स पड़ रही हैं तो कहीं डार्क हो रहा है। अब टू टोन डार्कर क्रिएट करने का मकसद ये है ताकि वो डार्क लाइट एडजस्ट हो। ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है जहाँ आपने पहला वाला कलर किया उसी के ऊपर करें, मिक्स एंड ब्लेंडेड आपका कलर होना चाहिए। कैन यू सी दैट हाउ उसी सेम डायरेक्शन में सेम आपका एंगल है, और मैं बस उसके ऊपर एक 1 टोन डार्कर स्ट्रोक्स भी क्रिएट कर रही हूँ और उसके साथ साथ आपके फोल्ड्स भी क्रिएट करती जा रही हूँ, और उससे आपकी इल्यूजन क्रिएट होती जा रही है। अब आप अगर इसको देखें तो आपको थोड़ा सा डार्कर एंड लाइटर 3D इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से हम अब सारा अपना ये कंप्लीट कर लेंगे सेम फोल्ड्स के साथ डार्क करके। अच्छा, आपने इसको डार्क करके छोड़ना नहीं है, साथ साथ ब्लेंडिंग करके स्ट्रोक करना है, बिकॉज़ वरना फिर वो ब्लेंड नहीं होता, स्ट्रोक दे देता है जो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से सारा कंप्लीट करेंगे और फिर इसको हम अगेन थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। अच्छा, जब भी आपने स्ट्रोकिंग और वो सब करना है, आपने उसको ज़रा पेशेंस के साथ करना है, थोड़ा सा स्टेप करके, फिर यू विल वेट एंड लेट इट ड्राई एंड देन अगेन यू विल गिव द स्ट्रोक्स। कैन यू सी। अच्छा, स्ट्रोक्स देने के लिए आई वुड प्रेफर कि आप थिनर ब्रश लें और प्रेशर कम दें और पानी कम लगाएं, इट विल गिव नाइस स्ट्रोक्स। सेम वे वेस्ट के ऊपर भी हम अपने, अच्छा अगर आपकी वेस्ट के ऊपर गैदर्स हैं, आपकी वेस्ट के ऊपर कोई प्लीटिंग है, आपकी वेस्ट के ऊपर कोई वॉल्यूम है, तो आप वहाँ पर भी जैसे हमने हेम के ऊपर स्ट्रोक्स दे के प्लीटिंग का वो इफेक्ट क्रिएट किया, टेक्सचर क्रिएट किया, आप उसी तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हल्का सा मैं दे रही हूँ बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, और जहाँ मुझे लगा कि स्ट्रोक है तो वहाँ पे मैंने उससे थोड़ा सा पानी के साथ कलर को ब्लेंड कर लिया। ठीक है, आफ्टर ब्लेंडिंग इट एंड completing द कलर, व्हाट वी विल डू इज़ वी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ वाइट एंड वी विल गिव शेड्स। अच्छा, वाइट आप पहले भी दे सकते हैं, एंड पे भी दे सकते हैं हल्का सा, ताकि जहाँ लाइट पड़ी है वो एरिया लाइट टेस्ट हो जाए। अब व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव पुट द वाइट कलर और उसको मैंने पानी के साथ सिर्फ ब्लेंड कर लिया ताकि वो सेंटर में एक लाइट कलर क्रिएट हो जाए। किसी किसी की ग्रिप वाइट कलर के साथ नहीं होती, तो आप उसी का बिल्कुल लाइटर टेंट बनाकर अपनी बेस कलर का वो भी कर सकते हैं। बोथ वेज आर फाइन, जिसकी जिस पे ग्रिप है। इसी तरह से थोड़े से हम ड्रेस के ऊपर अपना देंगे वाइट टोन और फिर उसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके साथ डायरेक्ट वाइट देने में प्रॉब्लम है, आप उसका लाइटर टोन बनाकर हल्का सा उसका लाइटर टोन दे दें जहाँ कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स इट फॉर द वीडियो।